डियर स्टूडेंट्स, चेयरमैन के कल के कॉन्फ्रेंस के बाद अब थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बन गई है। खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो कई बार मन लगाकर नहीं पढ़ पाते हैं और थोड़ा सा भी ढिलाई मिलता है, समय मिलता है, वे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं और इसलिए उनका रिजल्ट बाधित भी होता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें हर हाल में रिजल्ट में आना है, जिनके लिए रिजल्ट डू और डाई है, वो ये नहीं मानकर चल सकते कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ सकता है, तो हम थोड़ा सा ढिलाई देकर भी अपनी तैयारी को आगे जारी रख सकते हैं। डू और डाई के स्टूडेंट्स वाले जो ये मानकर चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन 30 सितंबर को आयोजित होगा और हम कहेंगे कि जिनके लिए जीने मरने की स्थिति है वे 30 सितंबर मानकर ही अपनी तैयारी को जारी रखें। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपके पास 70 दिन है, रफली 70 डेज। तो इस 70 डेज में आपको 4 सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए और यही 4 सब्जेक्ट्स आपका रिजल्ट निकलवा देगा। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है। एकदम सीधा इक्वेशन है, सरल कैलकुलेशन है कि अगर आपने इस विधि को अपनाया जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाएगा, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, मेरा रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन रिजल्ट समय पे होगा तब टाइम कम है और जिन्हें रिजल्ट में आना है वो 30 सितंबर मानकर तैयारी करें। पहला पेपर हिस्ट्री, लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे। इस 30 क्वेश्चंस में से आपको 25 प्लस करना पड़ेगा। अगर रिजल्ट में आना है तो 25 प्लस करना पड़ेगा और ये 25 प्लस होगा तब जब आप एक गाइड बुक के साथ, चाहे लुसेंट हो, क्राउन हो, घटना चक्र हो, साथ में आपको मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा और एंशिएंट और मेडिवल में कोई एक बुक जो हम एनसीईआरटी नोट्स कहते हैं आपको पढ़ना चाहिए। अब आइए, स्पेक्ट्रम तो बहुत मोटी बुक है, हम आपको उपाय बता रहे हैं। लगभग 1000 पेजेस हैं। ये वाला जो सबसे लेटेस्ट अभी स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारतीय इतिहास का, उसमें लगभग 1000 पेजेस हैं। हालांकि लास्ट के 200 पेजेस जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हैं आपको नहीं पढ़ना है। शुरुआत के भी 1-2 टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। रफली 800 पेजेस के टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अब आइए हम बताते हैं कि यह कैसे संभव हो पाएगा। चूंकि स्पेक्ट्रम आपने पढ़ लिया एक गाइड बुक के साथ, तो आपका हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में जरूर बनेगा। अगर 800 पेजेस हम मानकर चलें तो आपके पास 70 दिन है। डेली 10 पेजेस को पढ़कर निकाल दीजिए, वॉमिट कर दीजिए। सोचिए कि बस ये हमारी ड्यूटी है, 10 पेजेस स्पेक्ट्रम का हम डेली पढ़ेंगे, चाहे समझ में आए या ना आए, हम एक ग्लांस देंगे। रेड पेन रखिए, अंडरलाइन करते चलिए, ताकि रिवीजन करना हो तो केवल उन लाइन्स जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उसे ही आप पढ़ें। तो 800 पेजेस आप निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। डेली 10 पेजेस का रूटीन बनाइए और जो भी आपका अभी स्टडी आवर है उसमें 1 घंटे बढ़ाइए। आप अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा कीजिए, 4 घंटे कर रहे हैं तो 5 घंटा कीजिए, 5 घंटा है तो उसे 6 घंटे में कन्वर्ट कीजिए और जिनका इससे अधिक है उनके लिए कोई चिंता नहीं है। तो अगर आपका स्टडी आवर कम है, 1 घंटा सबसे पहले स्टडी आवर अपना बढ़ाइए। अगर रिजल्ट में आना है, अधिकारी बनना है, डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, सीटीओ बनना है, रजिस्ट्रार बनना है, एजुकेशन अफसर बनना है, तो आपको अपनी स्टडी आवर में 1 घंटा बढ़ाना चाहिए। आज से ये फैसला कीजिए। मॉडर्न इंडिया आप डेली 10 पेजेस पढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास समाप्त, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, हम आपकी गारंटी लेते हैं। अब आ गया मेडिवल और एंशिएंट, प्राचीन और मध्यकालीन भारत। तो कई लोग कहेंगे आर.एस. शर्मा, कई लोग कहेंगे नीलकंठ शास्त्री, कई लोग कुछ और बुक्स कहेंगे। हम आपसे आसान उपाय बताते हैं जिससे आप दोनों ही सेगमेंट को आराम से कवर करेंगे और मैक्सिमम संभावना है आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। ये हम कहेंगे एनसीईआरटी नोट्स ले लीजिए। नया वाला दूसरा एडिशन आया है, पीले कलर का है। पुराना वाला फर्स्ट एडिशन होगा, मल्टी कलर का है, कोई भी होगा। एनसीईआरटी नोट्स अरिहंत पब्लिकेशन का लगभग 200 से 225 रुपया आपका पड़ेगा। ये आप लेंगे, मेडिवल और एंशिएंट ऑलमोस्ट रफली आपका कवर अप हो जाएगा। तो हिस्ट्री का दोनों पार्ट हो गया, मेडिवल और एंशिएंट आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी नोट से, और आधुनिक भारतीय इतिहास स्पेक्ट्रम से एक गाइड बुक सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले गाइड बुक से पढ़िए और तब इन बुक से पढ़िए। हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका बनेगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं। आइए नेक्स्ट पोर्शन, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जिसमें अगेन 25 प्लस क्वेश्चंस होंगे। 25 प्लस बहुत बड़ा चंक है। देखिए, ये 4 सब्जेक्ट से आपका 90 से 100 क्वेश्चंस बना देते हैं। करंट अफेयर्स में अगर पढ़ना हो तो इसमें प्रशांत महासागर है, जो जितना जहां से पढ़ रही हैं पढ़ते चलिए। आपकी अगर कोई और स्ट्रेटेजी है, किसी और को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, किसी गाइड या ट्यूटर या मेंटर को फॉलो कर रही हैं, कीजिए। हम अलग से उनके लिए बता रहे हैं जो कंफ्यूजन में हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहली बात, एक मंथली मैगजीन
कोई भी, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, दृष्टि हो या विजन हो। एक मंथली मैगजीन हम बार बार कहते हैं, एक वार्षिकी एसपीडी आपको रखना ही चाहिए। ठीक है 69th में इससे क्वेश्चंस कम लड़े नहीं लड़े, लेकिन हर बार ऐसा होगा इसके लिए हम नेगेटिव नहीं रहेंगे। वार्षिकी ईयरली मैगजीन की अपनी उपयोगिता है, चूंकि पूरे साल भर का हेडलाइन के साथ, जैसे सारे युद्धाभ्यास या सारे सूचकांक, सारे मंत्रिमंडल, सारे अधिकारी, ये सब आपको एक जगह मिल जाता है। अब एक हमने जोड़ दिया है इसमें जो आपके रिजल्ट को कंफर्म करेगा, और वो है परीक्षा मंथन का लक्ष्य सीरीज। परीक्षा मंथन बहुत शानदार करंट अफेयर्स आता है। देखिए हम उनके लिए बोल रहे हैं जिन्हें रिजल्ट में आना है। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अब चलिए तीसरा मैगजीन आ गया। हाँ, तीसरा मैगजीन आ गया, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सालों साल एग्जामिनेशन देना है तो रहने दीजिए ना, कोई एक मैगजीन पतरी से ले लीजिए, 3-4 साल में ज़रूर रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जिन्हें इस बार रिजल्ट लेना है और 30 सितंबर के हिसाब से तैयारी करना है, हम उनके लिए उपाय बता रहे हैं। तो एक तीसरा हमने कौन सा बताया, परीक्षा मंथन लक्ष्य सीरीज आता है, 3-3 महीने पे आता है। पहला देखिए ये था, हम आप पिक्चर दिखाने लगे हैं। पहला ये था, ये अब मार्केट में इजीली नहीं मिलेगा चूंकि ये पुराना हो चुका है, लेकिन ये पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर्स करना है तो पिछले 1 साल का 4 लक्ष्य सीरीज में कंबाइंड आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा कलेक्शन रहेगा। और अगर पिछले 1 साल का करना है तो अक्टूबर 2023 से आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। तो पहला वाला जो सीरीज है लक्ष्य 1, ये वाली जो हमने पिक्चर आपको दिखाया, उसमें 2023 का भी करंट अफेयर्स है। लक्ष्य 2 अभी मार्केट में मिल जाएगा, अभी ये रन कर रहा है, तीसरा नहीं आया है, चौथा बाद में आएगा। अभी लक्ष्य 2 मार्केट में है, ये वाला है। अगर इतना आपने कर लिया साथ में इसे ऐड करके, तो मेरी आशा है, उम्मीद है कि आपके करंट अफेयर्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। और कहीं पर अगर यूट्यूब या किसी गाइड, किसी मेंटर को आप फॉलो कर रहे हैं तो नेचुरली कुछ क्वेश्चंस आपके और कंसोलिडेट होंगे, है ना। जैसे आप हमें फॉलो करते हैं, हम कई बार एग्जाम के समय में टॉपिक्स लेकर आते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो हम आपको देते हैं, उससे भी आपको पूरक करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स का मसला एकदम हल हो गया, समझ लीजिए। लक्ष्य सीरीज कर लीजिए, अभी सेकंड दूसरा वाला लक्ष्य 2 आया है, तीसरा चौथा 3-3 महीने पे आता है, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। और साथ में एक एसपीडी कर लीजिए, ईयरली मैगजीन या एडिटोरिया का भी आता है, कोई ईयरली एक कर लीजिए और साथ में मंथली एक मैगजीन तो करना ही चाहिए। अब आइए तीसरा सेगमेंट साइंस का है। साइंस में बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानी है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो मैथमेटिक्स की तरह साइंस बिल्कुल नहीं जानते हैं या उसमें बहुत कमज़ोर हैं। अब इसका उपाय हमने एकदम साधारण उपाय बताया है कि अगर साइंस में आप कमज़ोर हैं, नए हैं, समझ में नहीं आता है, तो आपको एक टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। अच्छा देखिए, PYQs की बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, करेंगे। PYQs या पिछले साल के क्वेश्चंस तभी काम आते हैं जब क्वेश्चंस आसान या मॉडरेट आते हैं। 67वीं बीपीएससी तक जब बीपीएससी क्वेश्चंस आते थे तब PYQs या पिछले साल के क्वेश्चंस आते थे, तब PYQs काम करता था। लेकिन अब जब 68 और 69 का एग्जामिनेशन बीपीएससी का हुआ, तब उस तरह की स्थिति में PYQs काम नहीं करेगा। तो आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ करके जाना होगा, और उसके लिए हमने कहा या तो लूसेंट का साइंस कर लीजिए, हालांकि ये थोड़ी सी मोटी है, या फिर NCERT का नोट्स कर लीजिए, ये भी टेक्स्ट बुक टाइप का है और NCERT का टच है। अरिहंत पब्लिकेशन का NCERT नोट्स, साइंस का, विज्ञान का, दोनों मीडियम में आता है। जो भी हम बात कर रहे हैं सब इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, तो उससे आपका साइंस हो जाएगा। और अगर लूसेंट का साइंस आप कर रहे हैं तो फिर लूसेंट का ही उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाना पड़ेगा। समझ लीजिए, अगर साइंस आपका कमजोर है तो केवल बुक से काम नहीं चलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाना पड़ेगा। अगर आप लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं या घटना चक्र आप कर रहे हैं, साइंस का घटना चक्र भी बहुत अच्छा है, तब वहां पर ऑब्जेक्टिव भी है और समराइज्ड साइंस का सब्जेक्टिव भी है, तो घटना चक्र भी साइंस आप पढ़ सकते हैं। बट हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर आप NCERT नोट्स कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, लेकिन वो 1 लाइनर टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा समझाया हुआ है, तो दोनों काम वहां पर बन जाता है। तो समझ लीजिए, अगर लूसेंट आप बना रहे हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बनाना होगा। घटना चक्र कर रहे हैं तो उसमें दोनों एक साथ हैं, लेकिन अगर ये दोनों नहीं कर रहे हैं तो NCERT नोट्स का साइंस कीजिए। अभी पीले कलर का आ गया, सेकंड एडिशन है, फर्स्ट कलर का मल्टी कलर है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों काम चल जाएगा। फिर से हम कह रहे हैं कि अगर 69th के लेवल का साइंस आएगा तो डेफिनेटली साइंस में लगभग 25 क्वेश्चंस, 22 से 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसमें आपका 5-7 क्वेश्चंस बहुत टफ आएगा अगर उस लेवल का आया, और नहीं तो 67 से पहले या उस रेंज का आया तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। NCERT नोट्स भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
अब आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल चूंकि हम 4 सब्जेक्ट्स को कह रहे हैं कि इस पर फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट एकदम कंफर्म हो जाएगा। चौथा सेगमेंट हो गया बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में जो भी बुक आपके पास है पहले से आप पढ़ते रहिए, उसे ही पढ़िए। पॉइंट टू बी नोटेड, जो पहले से आप पढ़ते रहें उसी को पढ़िए। लेकिन जो लोग नए हैं या कंफ्यूज्ड हैं, जिनके पास बिहार स्पेशल की बुक नहीं है, तब हम कहेंगे या तो आप मनीष रंजन का ले लीजिए, सब्जेक्टिव लीजिएगा, मनीष रंजन का ले लीजिए, या क्रॉन का ले लीजिए। क्रॉन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है। मनीष रंजन में ऑब्जेक्टिव अलग से रहता है, सब्जेक्टिव अलग से रहता है। आपको सब्जेक्टिव लेना होगा। क्रॉन लीजिएगा तो दोनों है, तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। उनके लिए जो नए हैं, जिनके पास बिहार स्पेशल की बुक नहीं है और जिन्होंने बिहार स्पेशल पढ़ा ही नहीं है, तब इसी 2 में से कोई एक लीजिएगा। तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए और ये 4 सब्जेक्ट्स कुल मिलाकर बिहार स्पेशल में भी 20+ क्वेश्चंस आपके होंगे। तो हो गया ना 90 से 100 के बीच। तो इन 4 को जो हमने एकदम आसान और अच्छा और पेनिट्रेटिंग उपाय बताया, अगर आपने फॉलो किया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। और रही बात इकोनॉमी या पॉलिटी या दूसरे सेगमेंट की, तो साइड से उसको पढ़ते चलिए, फोकस्ड इस पे रहिए, यह आपका रिजल्ट निकाल देगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।